जय हिंद दोस्तों। डीसीए के क्लास नंबर 44 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम फिर से कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सम इफ के बारे में जानते हैं। अगर कोई कंडीशन हो जोड़ने के अकॉर्डिंग तो उसमें हम सम इफ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऐसे जोड़ना है कि केवल अजय का सेल्स जोड़ना है, तो हमें सम इफ का इस्तेमाल करना है। हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। तो रेंज में हम क्या करेंगे, ये वाला रेंज देंगे, कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया है, कॉमा सम रेंज, तो ये रहा सम रेंज, ब्रैकेट बंद और इंटर। अभी जीरो दिखा रहा है, जैसे कोई नाम टाइप करेंगे, जैसे अजय कुमार, ठीक, इंटर करेंगे, वैसे ही अजय का सेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो ये सम इफ है। अगला हम फार्मूला जानते हैं सम इफ्स के बारे में। अगर कंडीशन बढ़ जाता है, जैसे अजय के बारे में तो जानना है, लेकिन अजय बिहार वाले के बारे में जानना है, तो हम यूज़ करेंगे सम इफ्स, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा है। एक तो एम्प्लॉय नेम कंडीशन है, दूसरा स्टेट भी कंडीशन है, तो हम यूज़ करेंगे सम इफ्स का। यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। पहले पूछ रहा है सम रेंज, तो ये रहा मेरा सम रेंज, कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। सम रेंज के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, तो ये रहा मेरा क्राइटेरिया रेंज वन, कॉमा। दूसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया वन, तो ये रहा क्राइटेरिया वन, कॉमा। तीसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू, तो ये रहा क्राइटेरिया रेंज टू, कॉमा। चौथा पूछ रहा है क्राइटेरिया टू, तो ये क्राइटेरिया टू, ब्रैकेट बंद और इंटर। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं, जैसे अजय कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट टाइप करते हैं कि बिहार, तो जो बिहार का होगा अजय कुमार, उनका सेल्स सिर्फ दिखाएगा, तो इसे बोलते हैं सम इफ फार्मूला। अगला फार्मूला जानते हैं एलसीएम के बारे में। मान लिया जाए ये नंबर दिया हुआ है और इसमें हमें एलसीएम जानना है। 10, 20, 30, 40 एक नंबर है, इसका एलसीएम जानना है, तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू एलसीएम ब्रैकेट ओपन, डाटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ निकालना है, तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे इक्वल टू जीसीडी ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ निकल जाएगा। अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसका रोमन चाहिए, तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन, नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे, तो रोमन निकल जाएगा। इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो सारे के सारे रोमन में आ जाएंगे। तो ये होता है फार्मूला का यहाँ तक। आगे भी फार्मूला कुछ जो बचा हुआ है उसे हम आगे के क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं नेम मैनेजर ऑप्शन पे। तो हम सीट नंबर आगे पे चलते हैं और ये ऑप्शन है नेम मैनेजर। यहाँ पे अगर मान लिया जाए इस सेल का नाम चेंज करना हो तो हम यूज़ करेंगे नेम मैनेजर। फिलहाल यहाँ पे इस सेल का नाम A1 है, इसका नाम B1 है, इसका नाम C1 है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो नेम मैनेजर में जाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, एक नाम देते हैं जैसे ABC। अब यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर लिए, यहाँ से क्लोज कर लिए, तो इस सेल का नाम हो गया ABC। इसका नाम अगर चेंज करना है तो हम डिफाइन फार्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नाम लिख देते हैं जैसे SER QWE कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो इसका नाम भी QWE। तो दोनों है नेम मैनेजर या डिफाइन नेम, दोनों से आप नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए लिखा हुआ है कुछ भी और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो अब कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू ये टाइप करेंगे, यानी ABC गुने QWR, इंटर करेंगे, तो कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमने कितने सेल का नाम चेंज किया है ये जानने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज इन फार्मूला। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ABC यहाँ पे है और गुना का सिंबल देंगे, QWR कहाँ पे है, तो यूज इन फार्मूला QWR यहाँ पे है, इंटर करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये होता है डिफाइन फार्मूला। अब ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट और रिमूव एरो। मान लिया जाए यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है जैसे 10, एक डाटा यहाँ पे लिखा होगा 20, दोनों में कैलकुलेशन होकर के यहाँ पे आ गया, इक्वल टू इतना गुना इतना, इंटर करते हैं, तो कैलकुलेशन वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब मान लिया जाए इस वैल्यू के बारे में जानना है, तो डिफाइन, यहाँ से डिफाइन प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, डिफाइन प्रेसिडेंट, तो ये आपको एरो के थ्रू बताएगा कि ये दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे है। रिमूव एरो से एरो हट जाएगा। अगर ये दोनों आपको मिलता है तो डिफाइन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो ये आपको इस तरह बताएगा कि ये दोनों का यहाँ पे मिलन है।
तो ये दोनों का कैलकुलेटेड वैल्यू बताता है, रिमूव एरो सब रिमूव एरो कर सकते हैं। सो फार्मूला से आपके पेज में कहाँ कहाँ फार्मूला लगा हुआ है, जैसे बहुत ज़्यादा फार्मूला लगा हुआ है, दोनों में गुना करके यहाँ लगा हुआ है। हम कोई नंबर्स लिखते हैं, जैसे ये नंबर्स है, हम एक फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू इतना गुना इतना, इंटर करते हैं और इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। किसमें क्या फार्मूला लगा हुआ है, सॉरी, इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, इसे हम क्लियर ऑल कर लेते हैं, क्लियर ऑल, और यहाँ पे गुना करते हैं इक्वल टू इतना गुना इतना, इंटर, और इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये सेम क्यों आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ फार्मूला लगा हुआ है, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे फार्मूला ऑप्शन का, शो फार्मूला ऑप्शन, क्लिक करेंगे शो फार्मूला पे, तो यहाँ पे केवल व केवल फार्मूला शो करेगा। आप मान लीजिए इस 10 में इस 10 को जोड़ना है, तो आप यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 54 है, जोड़ना है तो आप टाइप करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, दोनों डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला ही रह जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर नंबर में, यहाँ वैल्यू में बदल जाएगा, फिर क्लिक करेंगे फार्मूला में बदल जाएगा, फिर वैल्यू में, फिर फार्मूला में। तो ये होता है फार्मूला ऑप्शन। अगर मान लिया जाए वही कोई डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये है और ये डाटा ये है, दोनों में गुना करना है, तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू इतना, गुना की जगह हमने क्या दे दिया, कॉमा दे दिया, यहाँ पे क्लिक करके इंटर कर दिया, तो ये वैल्यू एरर ले लिया। अगर वैल्यू एरर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे एरर चेक ऑप्शन पे, तो ये बताएगा इक्वल टू J1 और K1, यानी इस सीट में कहाँ पे गलती है, तो आप कहीं भी कर्सर रखें और एरर चेक पे क्लिक करें तो बताएगा J1, K1, यहाँ पे गलती किया गया है। तो ये वैल्यू एरर के बारे में बताता है। अगर कहीं पे भी एरर हो पेज में और जानना हो तो आप यहाँ से एरर चेक पे क्लिक करके अपने एरर को जान सकते हैं। तो ये होता है एरर चेक ऑप्शन। एक होता है इवैल्यूएट फार्मूला, कि किसी के बारे में डिटेल बताता है, जैसे यहाँ पे गुना किया हुआ है, हम यूज करेंगे इवैल्यूएट फार्मूला, तो बताएगा इक्वल टू A2 गुने B2, इवैल्यूएट करेंगे तो 56 गुने B2, इवैल्यूएट करेंगे तो 56 गुने 74, यानी क्लियर करके बताएगा, फिर इवैल्यूएट करेंगे तो वैल्यू दिखाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप ये इवैल्यूएट करके बताएगा। उसके बाद ऑप्शन है वॉच विंडोज़ की, कहाँ पे क्या हुआ है। मान लिया जाए इस एरिया के बारे में जानना है कि इस एरिया में क्या क्या काम हुआ है, तो हम वॉच विंडोज़ पे जाएंगे, ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे यहाँ से, उसके बाद एरिया को सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया के बारे में जानना है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, इसमें आप देख सकते हैं पूरा बुक नंबर, सीट नंबर, जो नाम चेंज हुआ है वो नाम, सेल नंबर और वैल्यू, जहाँ जहाँ वैल्यू है वो वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, और फार्मूला कहाँ पे क्या फार्मूला लगा हुआ है। तो इस डिटेल्स में अगर कोई चीज़ जानना हो, यहाँ पे देखिए सम भी लगा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला जहाँ 99 है आपका, यहाँ पे सम भी लगा हुआ है, तो ये भी दिखा रहा है। मीन्स आपने क्या क्या काम किया हुआ है उसे एक जगह पे यहाँ पे विंडो में करके दिखाता है, इसे बोलते हैं वॉच विंडोज। उसके बाद कैलकुलेशन ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, हम फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं। मान लिया जाए एक डाटा यहाँ देते हैं 45, एक डाटा यहाँ देते हैं, दोनों को गुना करते हैं इक्वल टू इतना गुना इतना, इंटर, तो ये वैल्यू आ गया। अब मान लिया जाए इसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो ये ऑटो चेंज हो रहा है, देखिए 85 को 100 करते हैं तो ये ऑटो चेंज हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन पे जाकर के मैनुअल कर देते हैं तो ये ऑटो चेंज नहीं होगा। देखिए 85 की है तो यहाँ कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, हम यहाँ 56 को 100 कर देते हैं तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं कैलकुलेशन। या तो ऑटोमेटिक कर दीजिए तो मैनुअली चेंज हो जाएगा ये, अगर आप मैनुअल रखते हैं तो जब आपको चेंज करना होगा, जैसे 100 गुने 100 किए हुए हैं तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, या कैलकुलेट सीट पे भी क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा, जैसे ये 152 गुने 100 कैलकुलेट सीट किए तो ये भी चेंज हो गया। तो इसे बोलते हैं इवैल्यूएट फार्मूला, यानी फार्मूला ऑप्शन। तो ये दोस्तों आपका फार्मूला ऑप्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डाटा ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।